सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर ये रहा। क्या कह रहा है, गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट आपको गिवन है और जनरल एंट्री आपने पास करनी है। सबसे पहले एडजस्टमेंट है एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसमें जो है सन्ड्री डेटर्स गिवन है 6,60,000 के। फिर उसके बाद है बैड डेब्ट्स गिवन है 50,000 के। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 40,000 के। ठीक है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो कह रहे हैं कि एडिशनल बैड डेब्ट्स 20,000 के हैं। ठीक है, एडिशनल बैड डेब्ट्स यानी कि आपके फर्दर बैड डेब्ट्स। ठीक है, ये तो आपके ट्रायल बैलेंस में है बैड डेब्ट्स। ठीक है, ये होर हो रहे हैं आपके एडिशनल। ठीक है, होर हो गया आपके बैड डेब्ट्स। ठीक है, 20,000 के आपके फर्दर बैड डेब्ट्स माने जाएंगे। फिर बी में कह रहा है मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, आपने जो है प्रोविजन बनाना है डेटर्स पर जो कि आपका 5% है। ठीक है, तो सिंपल इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वर्किंग नोट से जो है प्रोविज़न निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर जो है प्यारी सी वर्किंग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है अब प्रोविज़न निकाल लेंगे। सबसे पहले डेटर्स में आपके पास डेटर्स कितने के हैं, ट्रायल बैलेंस में वो आपके पास गिवन है 6,60,000। उसमें से आप लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स। ठीक है, यही करते हैं ना, फर्दर बैड डेब्ट्स लेस करते हैं। वो आपके यानी कि एडिशनल बैड डेब्ट्स के रूप में दे रखे हैं 20,000 रुपये। तो बाकी कितना बैलेंस बचा, 6,40,000। ठीक है, आपके डेटर्स कितने बच गए, 6,40,000। तो इस पे जो है आपका न्यू प्रोविजन निकलेगा, वो कितना है आपका 5%। तो ये आ जाएगा आपके पास न्यू प्रोविजन मेरे पास 32,000 आ जाएगा। ठीक है, 6,40,000 का 5% आपका 32,000 बना न्यू प्रोविज़न। ठीक है, अब हम जो है वैसे दिखाएंगे जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं ना, तो वैसे भी हम जो है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट करते हैं ना बैड डेब्ट्स की, वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या दिखाते थे, बैड डेब्ट्स। वो कौन से वाले बैड डेब्ट्स, जो कि आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करते थे फर्दर बैड डेब्ट्स। क्या करते थे, फर्दर बैड डेब्ट्स। वो कितने हैं, जो कि आपके बाहर गिवन है एडिशनल बैड डेब्ट्स के रूप में 20,000। ठीक है, फिर इसमें ऐड क्या करते थे, न्यू प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न जो कि आपका अभी आपने कैलकुलेट करा, न्यू प्रोविज़न 6,40,000 का 5% 32,000, तो इसमें ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लेस करते हैं ओल्ड प्रोविज़न। ये कहाँ गिवन होता है सर, ये आपका ट्रायल बैलेंस में गया हुआ है। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से वो है आपका 40,000। ठीक है, ये इसमें से लेस होएगा। ठीक है, तो बाहर जो बैलेंस बचता था वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते थे, वो आपका कितना आएगा 27,000। ठीक है, ये जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट करते थे। ठीक है, अब इनकी सिंपल जनरल एंट्री बनाएंगे। तो सिंपल 3 एंट्रियाँ पास होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एंट्री कौन सी होगी। सबसे पहले जो है आपकी बैड डेब्ट्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कितने से 20,000, यानी कि आपके फर्दर बैड डेब्ट्स है। ठीक है, उसकी जो है जर्नल एंट्री पास हो रही है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है क्योंकि जो है आपको उसमें से लेस करता है डेटर्स में से 20,000 फर्दर बैड डेब्ट्स के। और नरेशन क्या आ जाएगी, फर्दर बैड डेब्ट्स। ठीक है, 20,000 आपने फर्दर बैड डेब्ट्स की एंट्री पास कर दी। फिर दूसरी एंट्री क्या पास होगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या फिर प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, वो कितना आएगा 35,000। ठीक है, ये कौन सा 35,000, न्यू प्रोविज़न हम ट्रांसफ़र किस में कर रहे हैं, बैड डेब्ट्स में।
तो सिंपल नरेशन क्या आ जाएगी, बैड डेब्ट्स एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोविजन। ठीक है, हम एडजस्ट कर रहे हैं प्रोविज़न को बैड डेब्ट्स में। ठीक है, वो आपका न्यू प्रोविज़न लेंगे 35,000, जो कि अभी आपने कैलकुलेट करा वर्किंग नोट में 6,40,000 का 5%, जो कि अब आया 35,000, सॉरी 35,000। ठीक है, ये आया आपका, सॉरी प्रोविज़न जो है आपका ये फर्दर बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स। ठीक है, ये 20,000 प्लस 15,000। ठीक है, ये 35 बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको 35 वो 32 ले रहा हूँ। ठीक है, 35 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को लेंगे। ठीक है, और फिर तीसरी एंट्री क्या पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, ये 32,000, ये 35,000 है। ठीक है, ये बैड डेब्ट्स प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स। अब इसमें क्या आएगा, वो जो आपका जो आपने यहाँ दिखाया 27,000 जो आप दिखाते हैं। ठीक है, 27,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखाते हैं ना, ये ट्रीटमेंट नरेशन की आ जाएगी, नेट अमाउंट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 3 एंट्रियाँ पास होगी सिंपल। ठीक है, एक तो फर्दर बैड डेब्ट्स की, और एक प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स की, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है, अब सेकंड एडजस्टमेंट क्या कह रही है, सेकंड एडजस्टमेंट है आपके पास, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर एज फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस गुड्स वर परचेज पेइंग IGST एट द रेट 12%। अब देखिए, गुड्स है जो 20,000 के हैं, वो आप डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट रहे हैं अपने स्टाफ मेंबर में। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और उन गुड्स पे जो है आपने IGST पे कर रखी है 12%। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री आपको देनी है इस एडजस्टमेंट की। तो सिंपल, सबसे पहले हम जो है IGST कैलकुलेट करेंगे उन गुड्स पर। आपके पास गुड्स कितने के हैं, कॉस्ट उनकी है 20,000, और उस पर जो है आपने IGST पे कर रखी है 12% के हिसाब से। तो 12% हम कैलकुलेट करेंगे, तो 20,000 का 12% ये आ जाएगा 2,400। ठीक है, 2,400 जो है आपकी IGST बन जाएगी। ठीक है, अब एंट्री क्या पास होगी, एंट्री हो जाएगी आपके पास स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और 2 परचेजेस। ठीक है, आप गुड्स दे रहे हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो परचेज आ जाएगा, और इसके साथ जो है उस गुड्स पे आपने इनपुट IGST पे कर रखे, तो ये आ जाएगा यहाँ 2 इनपुट IGST अकाउंट। ठीक है, परचेज के साथ हमेशा इनपुट आता है। तो ये परचेज कितना है आपके पास, गुड्स कितने हैं 20,000 के, और इस पर IGST कितनी कैलकुलेट हुई है 2,400, और टोटल आ जाएगा 22,400। ठीक है, समझे, गुड्स आप दे रहे हैं अपने स्टाफ मेंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 20,000 के, और यहाँ पर नरेशन क्या आ जाएगी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टाफ मेंबर। ठीक है, या फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टाफ एट एज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद है थर्ड एडजस्टमेंट आपके पास, 2 months रेंट एट द रेट 15,000 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग, रेंट इज सब्जेक्ट टू लिवाई ऑफ 12% IGST। अब देखिए, 2 मंथ का जो आपका रेंट है वो आपका आउटस्टैंडिंग है, और 1 मंथ का किराया है 15,000, तो 2 मंथ का कितना हो गया 30,000। ठीक है, और उस रेंट पे जो है आपने 12% IGST लगानी है। ठीक है, तो सिंपल, सबसे पहले हम जो है रेंट कैलकुलेट, उस पर IGST का IGST दे रखे हैं, हम IGST कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 मंथ का रेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 महीने का 15,000 रुपये, तो 2 महीने का कितना हो गया, तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ₹30,000 जो है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट बन जाएगा। अब इस पे जो है आपने IGST निकालनी है 12%, ये आ जाएगा 3,600। ठीक है, इनपुट IGST आ जाएगी आपकी। ठीक है,
अब सिंपल आउटस्टैंडिंग की जनरल एंट्री पास कर देंगे, तो क्या बनेगी, रेंट अकाउंट आपका डेबिट, ठीक है। फिर ऐसी इनपुट आईजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। वो कितना रेंट, कितना आपका 30,000 का 2 मंथ का। उस पर आईजीएसटी कितनी कैलकुलेट हुई है, 3,600, तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 33,600, ठीक है। नरेशन क्या बन जाएगी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, समझिए। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। फिर उसके बाद है फोर्थ में, वो कह रहा है इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस इज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹10,000 पेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019, आईजीएसटी इज डिवाइड एट द रेट 12%। अब देखिए जनरल एक्सपेंसेस में जो है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड था 10,000 का, जो कि आपने एनुअल हिसाब से 1 साल का जो है पे कर रखा था 10,000 रुपये, ठीक है। वो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019, यानी कि 30 जून तक आपने जो है पे कर रखा था, और उस पर जो है आईजीएसटी 12% है। अब देखिए, अब आपके क्लोज कब हो रहे हैं अकाउंट, 31 मार्च को, और आप जो है इंश्योरेंस कब तक पे कर रहे हैं, 30 जून तक, ठीक है। तो यानी कि मार्च के बाद जो है आपका ये इंश्योरेंस प्रीमियम क्या माना जाएगा, प्रीपेड, ठीक है। तो प्रीपेड जो है आपका इंश्योरेंस 10,000 का माना जाएगा। तो सिंपल इसकी जनरल एंट्री क्या पास कर देंगे हम, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट आपका डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, वो कितना है आपका 10,000 प्रीपेड। प्रीपेड क्यों माना गया, क्योंकि वो आपका 30 जून तक कर रखा है आपने पे, ठीक है। पर आप तो जो है बुक्स कब क्लोज करते हैं, 31 मार्च को, तो यानी कि अप्रैल मई जून तक जो है आपका प्रीपेड माना जाएगा, वो आपका 10,000 है। फिर नरेशन क्या आ जाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर फोर्थ में तो आपने आईजीएसटी तो कैलकुलेट करी नहीं, 12%, 10,000 पे 12% भी लगाना था। तो सिंपल हमने जो है वो आईजीएसटी नहीं लगाई, तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं होती, तो इसलिए जो है हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं करी है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर लास्ट आपके पास एडजस्टमेंट, एक्रूड कमीशन ₹5,000, आईजीएसटी इज डिवाइड एट द रेट 12%, ठीक है। एक्रूड कमीशन गिवन है 5,000 की, इस पे लगेगी आपकी आईजीएसटी 12%, ठीक है। तो सबसे पहले आईजीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्रूड कमीशन कितना है आपके पास, कमीशन आपके पास ₹5,000, उस पर जो है आपने 12% आईजीएसटी कैलकुलेट करनी है, तो 12% करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 600, ठीक है, आईजीएसटी, ठीक है। फिर बस एंट्री पास कर देंगे, सिंपल। हाँ, इसमें जो है एक्रूड कमीशन में आपको रिसीव हो रही है, तो यानी कि आपको जो है आउटपुट आईजीएसटी मिल रही है, ठीक है। आप इस केस में जो है कमीशन को पे नहीं कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्रूड कमीशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है, टू कमीशन अकाउंट, और टू आउटपुट। ये ध्यान रखना, आपको जब कुछ रिसीव होता है तो उसमें उस समय आपके आगे जो है आउटपुट लगता है, जब आप कुछ पे कर रहे होते हैं तो उस पर इनपुट लगता है, तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। वो कितना पे कर रहे हैं, 5,000 कमीशन, सॉरी पे नहीं, रिसीव हो रहा है। रिसीव भी कहाँ हो रहा है, एक्रूड है, क्योंकि आपका, ठीक है, आपने कमा लिया पर अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, तो एक्रूड कमीशन बन जाएगा वो, ठीक है। उस पर कितना है, आउटपुट आईजीएसटी 600, तो 5,600 आपका टोटल हो जाएगा एक्रूड कमीशन। और नरेशन क्या आ जाएगी, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव,
ठीक है, आपने कमीशन ये वाली जो है कमा लिया है, पर आपको जो है अभी तक जो है रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव। ठीक है, इसका मतलब यही होता है क्रेडिट कमीशन का। ठीक है, उस पर आउटपुट IGST आपका कितना बना है 600। ठीक है, ठीक है। अब सारी जो है आपने एडजस्टमेंट जनरल एंट्री में रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, तो ये था सिंपल सा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।